जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका बोला व्यापक हल निकालने के लिए। तो व्यापक हल निकालने के लिए सबसे पहले समाकलन गुणांक निकालना होगा। तो हम लोग समाकलन गुणांक का फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए, तो अगर dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में क्वेश्चन मिल जाए तो समाकलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो समाकलन गुणांक का फॉर्मूला होता है समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक को IF से सूचित करते हैं। IF इक्वल टू अगर dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में क्वेश्चन मिल जाए तो समाकलन गुणांक का फॉर्मूला होता है e पे पावर इंटीग्रेशन p। यहाँ पे क्या है, नीचे में dx है तो यहाँ पे भी होगा dx। तो व्यापक हल निकालने के लिए सबसे पहले समाकलन गुणांक निकालना होगा। तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए तो p का मान निकालना होगा। तो देखिए p का मान निकालने के लिए क्वेश्चन क्या है, dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो क्वेश्चन में तुलना करना होगा किससे? तो यहाँ आप लिख लेते तुलना dy/dx प्लस py इक्वल टू q से करने पर तुलना करना का मतलब भगा देना। तो तुलना इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको p का मान निकल जाए और q का मान निकल जाए, इसलिए तुलना कर रहे हैं। तुलना देने का मतलब होता है भगा देना। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx प्लस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 2y इक्वल टू साइन एक्स। तुलना किससे करेंगे? तुलना इससे करेंगे तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ भी dy/dx और यहाँ भी dy/dx, e और e कैंसिल। तो यहाँ से y और यहाँ से y कैंसिल। तो बचा क्या? यहाँ बचा p इक्वल टू q हो जाएगा। आप देखिए ये q का तुलना किससे करेंगे? इससे करेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा q इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। तो देखिए p और q का मान निकल गया तो आप हम लोग समाकलन गुणांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर IF। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? e इंटीग्रेशन p dx, ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ हो जाएगा IF इक्वल टू e इंटीग्रेशन p का वैल्यू कितना 2 और यहाँ हो जाएगा dx। और आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे IF इक्वल टू 2 का इंटीग्रेशन होगा dx इंटीग्रेशन होगा। तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ e 2 बाहर, यहाँ हो जाएगा dx। तो IF इक्वल टू e2 इंटू dx इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ हो जाएगा IF इक्वल टू e पे पावर 2x। तो समाकलन गुणांक इतना निकला। तो लेकिन बोल क्या रहा है? व्यापक हल निकालने के लिए। तो व्यापक हल निकालने के लिए अगर ई रूप में क्वेश्चन दिया रहे तो व्यापक हल का फॉर्मूला क्या होता है? समाकलन गुणांक निकाल लिए, अब व्यापक हल निकालना होगा। तो व्यापक हल का फॉर्मूला होता है y गुना IF इक्वल टू q गुना IF। यहाँ पर क्या है dx, तो यहाँ हो जाएगा dx। तो व्यापक हल का फॉर्मूला यही होता है। तो यही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं व्यापक हल के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यापक हल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग व्यापक हल निकाल लेते हैं। तो देखिए व्यापक हल का फॉर्मूला क्या होता है? व्यापक हल का फॉर्मूला होता है y गुना IF इक्वल टू q गुना IF और यहाँ पर कितना dx हो जाएगा। तो y गुना y का मान कुछ नहीं निकला लेकिन IF का मान निकला है। तो IF का मान कितना निकला? e पे पावर 2x। यहाँ पे निकला है e पे पावर 2x। तो IF का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं e पे पावर 2x इक्वल टू, और यहाँ पे q का वैल्यू कितना निकला? q बराबर निकला है साइन एक्स, निकला है ना। तो q की जगह क्या रखेंगे? साइन एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू IF का मान कितना निकला? IF का मान निकला e पे पावर 2x और यहाँ पे dx। आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन है, और अगर इंटीग्रेशन में दो अलग अलग फंक्शन गुना रहता है तो हम लोग इंटीग्रेशन UV का उपयोग करते हैं। तो UV का उपयोग करने से पहले हमको पता लगाना होगा UV कौन है। UV का पता कैसे लगाते हैं? आइलेट के द्वारा। आइलेट में जो सबसे पहले होता है U होता है, जो बाद में होता है वो V होता है। आइलेट में सबसे पहले होता है साइन वाला, तो साइन U हो जाएगा और E V हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन UV का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको I मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू ए पे पावर 2x
और यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम आई मान लिए और इसको समीकरण 1 भी मान लीजिए। सॉल्व करके हम यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ए पे पावर 2x और यहाँ पे dx। तो इसमें u है ही और इसमें v है ही, तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन u v का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटीग्रेशन u v का, तो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए इंटीग्रेशन u v dx, इसका फॉर्मूला होता है u जैसा उसको इसे छोड़ दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए किसको, v को, फिर माइनस यहाँ इंटीग्रेशन के चिन्ह d/dx u का u, फिर इंटीग्रेशन v dx, फिर टोटल के साथ dx लगा दीजिए। यही फॉर्मूला होता है, इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू u जैसा उसको इसे छोड़ दीजिए, u क्या साइन x, तो साइन x को इसे छोड़ देते हैं, इंटीग्रेट कर देना किसको, v को, v क्या a पे पावर 2x और यहाँ पर हो जाएगा dx माइनस, और यहाँ पे d/dx u, d/dx किसका, u का, u क्या माने साइन x, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन v dx, v किसको माना है a पावर 2x, तो a पावर 2x और यहाँ पे dx, फिर टोटल के साथ कितना dx लगा देना है। तो i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू e पे पावर कुछ दे उसका इंटीग्रेशन वही हो जाता है, मतलब यहाँ पे e पावर 2x की इंटीग्रेशन e पावर 2x हो जाएगा, लेकिन x से गुना क्या है 2, तो 2 कहाँ आएगा नीचे, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह d/dx मतलब अवकलज किसका, साइन x का, साइन x का प्लस क्या होता है, साइन x का प्लस होता है कोस x, फिर यहाँ पे इंटू e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर 2x होगा, लेकिन x के गुणाम जो रहा था उसको कहाँ नीचे लिखेंगे और यहाँ पे dx। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू साइन x इंटू e पे पावर 2x बटे में 2 माइनस e2 को बाहर कर लेते हैं, 2 को बाहर करेंगे तो मतलब यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कोस x इंटू e पे पावर 2x और यहाँ पे dx। तो देखिए दो अलग अलग फंक्शन है, वो भी मल्टीप्राइम है, तो दो अलग अलग फंक्शन इंटीग्रेशन में अगर मल्टीप्राइम रहता है u v का उपयोग करते हैं, तो इसमें u कौन हो जाएगा, u v जो है और e v हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग को u v का उपयोग करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू कितना साइन x इंटू ए पे पावर 2x बटे में 2 माइनस 1/2। तो देखिए तो इंटीग्रेशन u v का फॉर्मूला का उपयोग करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस x इंटीग्रेशन u जैसा उसको से छोड़ दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए किसको, v को, v क्या e पावर 2x और यहाँ पे dx, फिर यहाँ माइनस चिन्ह, फिर यहाँ इंटीग्रेशन d/dx किसका, u का, तो u क्या कोस x, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कोस x, फिर इंटीग्रेशन किसका, v का, तो v क्या a पे पावर 2x और यहाँ पे dx, फिर टोटल के साथ आप dx लगा दीजिए। यही फॉर्मूला होता है, तो इसी को उपयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू कितना साइन x इंटू e पे पावर 2x बटे में 2 माइनस 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा कोस x इंटू e पे पावर कुछ भी रहे उसका इंटीग्रेशन वही हो जाता है, तो यहाँ पे e पावर 2x का इंटीग्रेशन वही, लेकिन x के गुणाम कितना है 2, तो e 2 कहाँ आएगा नीचे, फिर माइनस d/dx मतलब अवकलज, कोस x का प्लस क्या होता है, कोस x का प्लस होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस साइन x डायरेक्ट कर दीजिए इन 2 में, और यहाँ पे e पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो e पावर 2x का इंटीग्रेशन वही, लेकिन x के गुना हम जो उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू साइन x इंटू ए पे पावर 2x बटे में 2 माइनस, और यहाँ पे e1/2 माइनस से गुना कर देते हैं अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस कोस x इंटू ए पे पावर 2x और बटे में 2 गुना 2 कितना 4, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी 2 मतलब 1/4, और यहाँ बचेगा कितना साइन x इंटू ए पे पावर 2x और यहाँ पे dx। 1/4 कैसे हुआ, e वाला 2 और यहाँ पे 1/2, इसलिए 1/4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू साइन x इंटू ए पे पावर 2x बटे में 2 माइनस, यहाँ पे कोस x इंटू ए पे पावर 2x बटे में कितना 4 माइनस, यहाँ पे कितना 1/4 है इंटू साइन x इंटू ए पावर 2x को हम क्या माने थे शुरू में, देखिए i इक्वल टू क्या मानते हैं साइन x इंटू ए पावर 2x, ये किसके बराबर i के बराबर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे i, ये टोटल किसके बराबर है i के बराबर,
तो इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस 1 इंटू आई करेंगे तो आई मतलब आई बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पर आई बटे 4 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई पे पावर 2x बटे में 2 माइनस कोस एक्स इंटू ई पे पावर 2x बटे में कितना, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दूसरा जगह लिख लेते हैं। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 और 4 कैल्शियम करेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4i प्लस आई, ये हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ई पे पावर 2x बटे 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो ई पे पावर 2x बटे 2 कॉमन, यहाँ से इसको निकाल लिए, यहाँ बचा केवल साइन एक्स माइनस ई पावर 2x बटे 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल कोस एक्स बटे में कितना 2 बचेगा। तो आगे देखिए 4i प्लस आई कितना 5i बटे में कितना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ई पावर 2x बटे 2, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 5i इक्वल टू 4 इक्वल टू ई पावर 2x बटे में 2 इंटू 2 कितना, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो देखिए ई 4 से ई 4 कैंसिल, मतलब यहाँ पे 5i इक्वल टू कितना ई पावर 2x, यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, लेकिन निकालना किसका मान है, आई का मान। तो 5 गुना में मिला के भागा में, तो आई इक्वल टू कितना ई पावर 2x बटे में 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा। आई का मान निकल गया, तो आई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते क्या, समीकरण 1 में आई का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 लिखे क्या है, समीकरण 1 है y इंटू ई पावर 2x इक्वल टू वाई। तो समीकरण 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 है y इंटू ई पावर 2x इक्वल टू कितना आई, तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू ई पावर 2x इक्वल टू आई का मान यहाँ पे रख देते हैं। आई का मान कितना, आई का मान है ई पावर 2x बटे में 5 इंटू में 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। या आप ई पावर 2x को इधर भी भेज सकते हैं और इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है आपका मन, तो आप उधर भी उसको भेज सकते हैं।